यहाँ पर पानी लेके जाना है या हम जाना है या घड़े जाना, समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं दे, हम उधर करके लाए थे, वो उतने में से हमने इधर हका लेते 3 दिन के लिए हम तरस लेते बैठे। हक पत्र पहला करके दे दीजिए, हम ना वहाँ के सरकार है के नको करो। कहावत तो सुनी होगी, न विसाले यार रहा, न दीदारे सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। तो ये हाल इन लोगों का है। वह क्या जिंदगी है, जिस घर में थे वो सरकारी जगह था और उस घर को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ कर नई बस्ती में जिंदगी जीने के लिए उसी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए हैं। यानी ताजबौड़ी के पास जो कई सालों से अतिक्रमण करके रह रहे थे, इनके घरों को हटाकर और इन्हें गांधीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए बनाए गए घर दिए गए हैं। ज़रा इन घरों का भी नज़ारा देख लीजिए हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तो हमने कल आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बताई थी कि ताजबौली की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो आसपास के मकानात को, जो कच्चे मकानात थे, वहाँ पर गिराए गए और उन लोगों को जो है गांधीनगर के सरकारी जो निवास हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सरकार ने बनाए हैं, उन्होंने वहाँ पर घर अलॉट किए हैं। लेकिन वो लोगों का दावा था कि यहाँ पर मूलभूत सौकर्य जो पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो हम इसी की जानकारी के लिए, इसका सच जानने के लिए हम पहुँचे हैं गांधीनगर के इन आवास योजना में, जो सरकार के तहत 260 मकानात यहाँ पर बनाए गए हैं और कुछ मकानात डबल फ्लोर हैं और कुछ मकानात ट्रिपल फ्लोर हैं। 3 मंजिला ये घर हैं और यहाँ पर उनको दिया गया है। आइए हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें अब जो 3rd फ्लोर पर चढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो अभी हम पहुँचे 1st फ्लोर पर। पानी आप नीचे से ला दें? हाँ, नीचे से लाने जा रहे हैं। यहाँ पर पानी लेके जाना है या हम जाना है या घड़े जाना, समझ में नहीं आ रहा। ये डिस्टेंस देखो कितना कम है, पानी कैसा चढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है। नल की व्यवस्था है कि नहीं? नल की व्यवस्था नहीं है इधर। पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी वहाँ पर टैंकर है, वहाँ पर नीचे पीने के पानी के लिए वहाँ टाकी में लाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। नल की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। आप रह रहे हैं? मैं अभी 1 साल हुआ यहाँ पर रहने लग को। पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पर सफाई का भी काम नहीं हो रहा? हाँ, सफाई का भी बिल्कुल काम नहीं है। पूरा पीछे डेनिस का लाइन है, वो भी चौकअप हो गया है और सब लोग बाथरूम के लिए बाहर खुले में जाते हैं। हाँ, बने हैं नहीं? हाँ, घर में बनाए नाम को है, लेकिन पानी की नई वजह से बाहर जा रहे हैं पब्लिक। 1 लोटा पानी, अगर पानी होगा तो 1 बकेट पानी यूज़ करते हैं शौचालय में, लेकिन यहाँ पर पानी ही नहीं पीने के लिए, तो शौचालय क्या है यूज़ करने का? तो पानी नहीं है? पानी नहीं है, इसलिए आप दिक्कत है। हाँ, इस दिक्कत है। तो यहाँ पर ये तो पता चला कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पीने के पानी के लिए लोग यहाँ पर जो है 3री मंजिल से नीचे उतरकर 1 किलोमीटर दूर पर जो पानी की टंकी है, वहाँ से पानी लाते हैं अपना जीवन गुजारने के लिए। 3रे फ्लोर पर जाते वक्त यहाँ पे जो है घड़ा जाना या हम जाना समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे खड़ा है, अभी मैं भरा हुआ घड़ा लेके आ रहा हूँ तो टकरा रहा है पूरा। या घड़ा को ऐसा लेके आना, कैसा जाना? यही भी दिक्कत है, पानी ऊपर ले जाने की भी दिक्कत है। ये डिस्टेंस तो ये तो पता चला है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल
नहीं है। तो हम आगे चलते हैं कि जो ताज बौली में जिनके मकानात को गिराया गया वो उन लोगों को जो है तीसरे फ्लोर पर यहाँ पर उनको मकान अलॉट किया गया है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या समस्या हो रही है। तो परसों जो मकान गिरा है आपका ताज बौली के पास, आप वहाँ पर रहते थे? तो आपको यहाँ पर घर दिए? घर दिए। क्या यहाँ पर सहूलत नहीं है? कुछ भी सहूलत नहीं सर, हमारा इधर पानी का। पानी तो इधर आके 3 दिन हुआ हम तरस लेते बैठे हैं। भांडे घस को और बर्तन साफ करने के लोग हमने लोगों को खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 दिन के वक्त के लिए हम तरसते बैठे हैं। इधर लोग है और इधर क्या है, देखो 3 अंतस्त की बिल्डिंग चढ़ के हमको पानी लाने की बहुत तकलीफ हो रही है। हम बीपी शुगर के लोग हैं, हमको दवा करने को पैसे गिसे लगते रहते हैं बार बार। ये बहुत तकलीफ हो रही है हमको। कुछ भी करके पानी का व्यवस्था करके दो। चेम्बर चालू है बोले, मुरी चालू है बोले, कुछ भी नहीं। संडास बैठा तो भी पानी नहीं आए, कुछ भी नहीं है। पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं हम लोग, खाने के लिए तरस रहे हैं। झाड़ू पोछा करके हम लोग खाते हैं, हमारे शौहर नहीं है, हम झाड़ू पोछा कर करके खाते हैं। कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे हमें लिए तरस लेते बैठे हैं पानी के लिए। 3 अंतस्त की बिल्डिंग है, बीपी शुगर के लोग हैं हम लोग। उधर बहुत अनुकूल होता है, इधर कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत हमारे लिए अनुकूल करके दी है। अभी आप काम काज जो वहाँ पर करते थे उधर तो यहाँ से वहाँ पर जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल होने लगी है। कुछ भी खाने के लिए हम नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। देख के तुम क्या भी जरा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व के करके दो। लाइट है? लाइट तो कब परसों से दिया है लाइट। अभी भी दिया? हाँ, अभी आने के बाद में लाइट तो दी। पानी कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 दिन का वक्त है, हम तरस लेते बैठे। हम लोगों को आने के लिए जाने के लिए बाजार को बहुत तकलीफ होती है। हमारे कहने पैसा रहता नहीं है। बार बार हम लोग झाड़ू पोछा करके खाने के लोग हैं। हमारा शौहर नहीं है घर में। हम लोग 3 बच्चे के लेके ऐसा रोते बैठे हैं। 3 दिन हमको कोई भी आ रहा भी नहीं, देख रहा भी नहीं इधर। तो आपने एक और डिमांड की थी कि हक पत्र दीजिए। हक पत्र पहला करके हमको लाकर दीजिए, घर का कुछ हम नया व्यवस्था करके दीजिए। हक पत्र अभी तक का नहीं दिए सर हमको। क्या दिए? क्या कुछ भी नहीं दिए। हम उधर करके लाए थे, वो उतने में हमने इधर हका ले दिए। 3 दिन के लिए हम तरस लेते बैठे। हक पत्र पहला करके दे दीजिए। हम ना वहाँ के सरकार यहाँ के नको करो। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम ना खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं। हक पत्र पहला दीजिए सर। 3 बच्चे के लेके हम तरस लेते बैठे हैं। इधर आ रहे भी नहीं, देख रहे भी नहीं सर। हम ना आना जाने के लिए बहुत 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 दूर होता है। 20-20 रुपये हमारे कहने रहते नहीं है। चलते जाने के लोग ले, हम बीपी शुगर के लोग हैं सर। तो आपने देखा कि क्या नाम है आपका? आयशा बदामी, जो जिनका मकान ताज बौली के पास था, गिराया गया है और उनको जो है यहाँ पर चाबी दी गई कि आप रह जाओ। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की मांग थी कि उन्हें जो है हक पत्र दिया जाए। हक पत्र अभी तक तो आपको नहीं मिला हक पत्र। लेकिन यही लोग जो है जब तक इन्हें हक पत्र नहीं मिलता तो ये अपने आप को जो है यहाँ पर भी जो है किराएदार समझेंगे। क्योंकि वो कहावत तो सुनी होगी, न विसाले यार रहा न दीदारे सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। तो ये हाल इन लोगों का है। जब तक प्रशासन, डीसी साहब और कमिश्नर महानगर पालिका के इनको जो है इनका ऑथेंटिक हक पत्र इनके घर के नंबर के साथ नहीं देंगे तो ये जब तक ये लोग इस मकान में जो है पराई की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, मालिक नहीं बनेंगे। तो ये लोगों में यही परेशानी है और यही आतंक है इन लोगों में कि हमें उधर से तो निकाला गया, अब इधर से कब निकालेंगे हमारा ये भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर इनको हक पत्र मिलता है तो ये लोग जो है सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 260 मकानात हैं और कई मकानात के हाल हमने आपको बताया और कई मकानात का हाल हम आपको अभी और बताएंगे कि पूरे मकानात जो है टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर जो है गलीज गंदा है और कांटीदार बेली लगी हुई है। और बड़ी मुश्किल से अगर देखा गया तो 50 से 60 लोग यहाँ पर इन घरों में रहते हैं। बाकी के घर जो है पूरी तरह से जो है एकदम खस्ता हालत में, यानी तोड़ फोड़ में, बिल्कुल ख़राब हालत में लें। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जिन लोगों को ये अलॉटमेंट हुआ है उन लोगों को क्यों नहीं दिया गया? क्या उन लोगों के पास पहले से ही मकानात हैं या उन लोगों को किसी सिफारिश की वजह से दिया गया? अगर ये लोग सही मानों में हकदार होते, सही मानों में वो लोग घर बेघर होते तो जैसे ही अलॉटमेंट होता है वो यहाँ पर आकर घर बसा लेते। लेकिन इन घरों को, खाली घरों को देखकर
ऐसा लगता है कि उन लोगों को अलॉट किया गया है जिनके पास मकानात पहले से मौजूद हो सकते हैं। तो इसलिए ये तमाम घर जो है वीरान पड़े हैं और ये जवाब जो है प्रशासन भी दे सकता है, महानगर पालिका के कमिश्नर ही दे सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर बीजापुर ही इसका जवाब हमें दे सकते हैं। इस न्यूज़ को आपने तो देखा है, अब ज़रा हमारे राजनेता, कॉरपोरेटर्स, मेयर साहबा तक भी इस न्यूज़ को पहुंचाइए ताकि वो भी देख सके घरों के सामने कितने खूबसूरत कांटों के दरख्त लगाए गए हैं जिससे और रौनक आए। घरों के आसपास कचरा कितनी अच्छी तरह से फूलों की तरह बिखरा पड़ा है जिसकी अच्छी सी खुशबू आ सके। अब आप ही बताइए, इन अधिकारियों के इतने अच्छे कामों के लिए मैं क्या कहूँ। मेरे पास तो इनके लिए बहुत से अच्छे शब्द हैं मगर मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि बच्चे और औरतें भी ये न्यूज़ देखती हैं। आप ही इनके शान में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें बताइए। अगर मैं शर्म आनी चाहिए कहूँगा तो भी ये इनके शान में बहुत ही छोटा सा शब्द है जिसके कहने से भी इन्हें तो शर्म आने वाली नहीं है क्योंकि ये इतने बेशर्म हो गए हैं, इनके सामने तो शर्म भी शर्मा जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 260 घर बनाए गए हैं। इंसानों को जो सबसे पहले मूलभूत सहूलतें दी जाती हैं वो है पानी, मगर इन प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में रहने वाले गरीब इस मूलभूत सहूलत से दूर हैं। रोज़ाना इन्हें आधा किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और दूसरा कुछ बिल्डिंग 1 फ्लोर के हैं तो कुछ 2 फ्लोर के बनाए गए हैं। अब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जाने वालों के लिए जो स्टेप का साइज रखा गया है ये भी देख लीजिए। एक पानी का घड़ा साथ ले जाना ऊपर मुश्किल है, एक व्यक्ति ही जा सकता है। क्या आपको लगता है इन्हें झोपड़पट्टी से उठाकर सरकार ने महल में रखा है? मुझे तो लगता है जहाँ ये थे इनके लिए वो जगह स्वर्ग थी। अब इन्हें तो स्वर्ग से उठाकर नर्क में रखा नहीं बल्कि ढकेला गया है। जहाँ इंसानों की मूलभूत सहूलत ही नहीं तो वो कैसे भला स्वर्ग बन सकता है। इन मकानों के सामने का रास्ता भी पक्का नहीं बनाया गया है और जो यहाँ 4 से 6 साल से रह रहे हैं वो आज भी आधा किलोमीटर से पानी लाते हैं। ये है हमारी सरकार की योजना। कुछ गरीब आज भी रास्तों पर सोते हैं जिनके सर पर छत नहीं और जिनके लिए सरकार ने छत बनाए हैं वो घर घर से खंडर में तब्दील हो रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर अधिकारियों की नज़र एक बार भी इन घरों की तरफ नहीं जाती और ना ही स्मार्ट सिटी बनाने का दिखावा करने वाले सपने से अभी नहीं जागते। तो ये है गरीबों के घरों को उजाड़ कर इन्हें दिए जाने वाले घरों की सच्चाई। डीसी भूपालन सर और इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल जी ताज बौड़ी की सुरक्षा और इसके विकास के लिए तो आप वहां पहुंचे और भूमि पूजा भी की। अब जरा इन जिंदा गरीब इंसानों की सुरक्षा और इनके विकास के लिए आप जरा वहां जाकर इनका नज़ारा देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपके अधिकारी कितने ईमानदार हैं और कितने ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और एमबी पाटिल जी जनता का भरोसा एमएलए बसनगौड़ा पाटिल नहीं हैं, आप हैं। और हमने कल जो बस स्टैंड गेट के बिल्कुल सामने खोदे गए गड्ढे की न्यूज़ बताई थी उसकी एक झलक देखिए। अगर आप इस गड्ढे को गौर से देखेंगे तो आपको इस गड्ढे में मौजूद स्टील की सलाखें दिखाई देंगी। अब आप सोचिए गड्ढे के सामने कोई बैरिकेड नहीं है, उसके पीछे एक बोर्ड लिखा गया है कि काम चल रहा है, देख के चले। क्या ये बोर्ड रात के अंधेरे में दिखाई देगा? अगर कोई इसमें गिर जाता है तो ये लोहे की सलाखें उसका क्या हाल कर सकती हैं। इस न्यूज़ के बाद अब इस वीडियो को देखिए। जो गड्ढा किसी की जान ले सकता था उसे आज संडे होने के बावजूद उसे बंद किया गया है।
मैं इसे न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं कहूँगा क्योंकि ये मेरा फ़र्ज है। मैं उन कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों से, नेताओं से कहूँगा, आप भी अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू कीजिए क्योंकि वही आपका काम है। तो देखते रहिए हक की आवाज़। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे।